ये आत्मा का आनंद किसे मिलता है? जो ध्यान में डूबता है। किस में डूबता है? आप किस में डूबते हैं? भोजनशाला में जाने के बाद किस में डूबते हैं? ध्यान तो है, क्योंकि बिना ध्यान के काम, कोई व्यक्ति जो है गाड़ी चलाता है, पहली बार गाड़ी चलाने के लिए जाता है तो बड़े लोग हिदायत देते हैं, लेके तो जा रहा है गाड़ी, जरा ध्यान से चलाना। बोलो हाँ या ना? जब कोई व्यक्ति को, बच्चे को दुकान पर छोड़ करके हमें जाना पड़ता है तो हम क्या हिदायत दे करके जाते हैं? जरा लेन देन का, बोलो, ध्यान रखना। रसोई में जो है अपनी बेटी को खाना बनाने के लिए भेजते हैं तो क्या बोलते हैं? जरा, बोलो। तो बिना ध्यान के कुछ है क्या? संसार के कार्यों में भी जब ध्यान रखना पड़ता है तो आत्मा को पाने के लिए भी ध्यान करना। और ध्यान कब सिद्धि होगी? जब मन वचन काय की चंचलता खत्म होगी। तो इसीलिए मन वचन काय की चंचलता को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। पैर दुखने लगे, क्या करना? हिलाने लगना। अब जहां तुमने पैर हिलाए वहां पर तुम्हारी इंद्रियों की गुलामी प्रारंभ हो गई। ठंडी हवा आ रही है, क्या कर दो? गेट बंद कर दो। और कई लोग तो जो है साधु चौके के में आहार के लिए आ जाए तो वो गेट बंद कर दे। महाराज ठंडी हवा आएगी। तो आचार्य कहते हैं जहां तूने गेट बंद किया वहां मुनिराज को आदेश दिया कि तू अंतराय कर ले। क्योंकि बंद खोल का काम कर दिया तेरे सामने। मुनिराज के सामने आरंभ संबंधी कार्य नहीं होते। इसीलिए आचार्यों ने कह दिया कि अगर जो है डब्बी में पैक है और सामने तुम्हारे कोई डब्बी खोले तो उस वस्तु का त्याग कर देना, क्योंकि खोल बंद नहीं। इसीलिए मुनि के सामने दीपक नहीं जलाते। क्या नहीं जलाते? तो फिर आरती कैसे करेंगे? मुनि के सामने नहीं जलाते। क्या कहा है? अब अगर आधा अधूरा सुन करके चले जाएंगे तो क्या करेंगे? महाराज ने तो कहा है दीपक नहीं जलाना। इसीलिए जो है मुनियों को सबसे पहले आसन सिद्धि सिखाई जाती है। स्पर्श इंद्री पर कंट्रोल। इसीलिए देखना मुनिराज कई बार जो है घंटों घंटों एक ही आसन में बैठे रहते हैं और तुम हर 5 मिनट में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। क्योंकि ये इंद्रियों की गुलामी तुम्हें गुलाम बना करके रखेगी। स्वतंत्रता आत्मा का स्वभाव है, परतंत्रता आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसीलिए तुम लोग हो तोते की तरह या कबूतर की तरह। किसकी तरह हो? रटंत तुम्हारी तोते की है, स्वभाव तुम्हारा कबूतर का है। किसका है? जोर से बोलो। कबूतर का। क्योंकि कबूतर को जहां दाना मिलता है
आज खा के जाएगा, कल फिर आ जाएगा। लेकिन तोते को अगर जो है सोने का पिंजरा भी दिया जाए और जिस दिन उसे पिंजरे का ढक्कन खुला मिलेगा वह फर से उड़ जाएगा दोबारा लौट के। इसलिए तुम लोगों की जिंदगी किसकी है? कबूतर की। 7 दिन के लिए जो है शिखर जी गए, 8वें दिन कहाँ आ गए? तो थोड़ी ना कबूतर है दाना लेने फिर। इसीलिए पहले के समय जब संवेद शिखर भेजा जाता था तो माथे पर तिलक करके भेजा जाता था और कह करके जाता था मैं जा तो रहा हूं लेकिन लौट के आऊंगा या नहीं आऊंगा इसकी कोई गारंटी। और आज क्या कहते हैं? अभी गया अभी आया। मंदिर से निकलने की देरी नहीं हुई, घर से मंदिर आने की देरी नहीं हुई, कह करके आया है अभी गया। अरे बोलो ना जोर से, अभी आया। तो अशुभ संकल्प तो तुमने घर में पहले ही कर लिया। तुम शिखर जी जाते भी जब रिटर्न टिकट मिल रहा होता है वापस था। अगर रिटर्न टिकट ना हो, क्योंकि जो है और फिर कहते हैं एक बार बंदे जो कोई, तो सारे जैनी बड़े खुश रहते हैं। ये हम तो एक बार क्या, हम हर साल में एक बार जाते हैं। लेकिन साथ में एक शब्द और भी तो जुड़ा हुआ है, भाव सहित बंदे जो कोई। किसे नहीं हो? तुम्हारे भाव कहाँ होते हैं? जहां जहां पर जो है टेलीफोन का एंगल मिल जाता है वहां सबसे पहला काम क्या करते हो? जहां पर फोन का नेटवर्क नहीं मिलता है कैसे उचकते हो? इधर उधर इधर उधर इधर उधर बोलो। और जैसे ही नेटवर्क मिलता है, जहां नेटवर्क नहीं मिल रहा है फोटो तो खींच ही लो। और फोटो खींचने के बाद में जैसे ही नेटवर्क मिलता है सबसे पहला काम बोलो, ध्यान कहाँ है? कभी मुनि महाराज का आशीर्वाद का फोटो भी खिंचवाते हो? चेहरा किधर होता है तुम्हारा? एक आया बोले महाराज आपके साथ फोटो खिंचवाना है। मैंने कहा क्यों? बोले जब आप नहीं रहोगे तो याद आएगी मुझे। यानी फोटो होगा तो याद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और जब पहले फोटो नहीं होते थे तब तो 24 घंटे जो है देव शास्त्र गुरु का नाम हमारी जिह्वा पर हुआ करता था, हमारे दिल में हुआ करता था। क्योंकि उस समय जो है भावों के परिणामों की वही विशुद्धि तुम्हारे कल्याण का कारक थी। सही है कि नहीं? तो संवेद शिखर जाने का फर्क है या भाव का फर्क है? तो इसीलिए जो है तीर्थ का मतलब होता है जहां तिरने के लिए गए हैं। तीर्थ मतलब तिरने के लिए गए हैं, पार होने के लिए गए हैं। किससे पार होने के लिए? हाँ होना है? नहीं, हमें तो भात लेके जाना है। हमें तो जो है लड़की आई हुई है उसे जाकर के देखना है। हमें जो है दवाई राजा आने वाले हैं, जल्दी जाऊंगी आज पूजा करके, क्योंकि उन्हें आने की ये जो है समय हो गया है। सारे विकल्प कहां हैं? मंदिर में हम घंटा क्यों बजा रहे हैं?
तो आचार्य कहते हैं कि घंटे की ध्वनि जो है अनहद नाद है। घंटे के नीचे जब हम खड़े होते हैं और जब उसकी ध्वनि निकलती है तो कुछ समय तक वह ध्वनि जो है आकाश मंडल में जो है वह गूंजती है। तो उस समय आचार्य कहते हैं कि उसके नीचे खड़े रह करके संकल्प किया जाता है कि हे परमात्मा, मेरे जैसे इस ध्वनि के साथ में कुछ सेकंडों के लिए मेरे विचारों का तारतम्य टूट गया है। मैं संकल्प करता हूँ कि जब तक मंदिर में रहूँगा आपके सिवाय और कोई विचार नहीं करूँगा। मैं संसार के समस्त विचारों का त्याग करता हूँ और आपके गुण विचार का संकल्प करता हूँ। और होता क्या है, भगवान के गुण विचार को छोड़ के सारे विचार आते हैं। आरती भी गा रहे होते हैं तो आरती गाने में हम ध्यान कितना रहता है, 3 बार घुमाया और चौथी बार देखते कोई पकड़ रहा कि नहीं। और एक बार तुमने आरती घुमा ली और दोबारा फिर किसी ने पकड़ाई, नहीं नहीं मैंने कर ली, दोबारा नहीं, नहीं नहीं मैंने कर ली। बोलो, अरे दोबारा भी अगर आरती करने का तुम्हें सौभाग्य मिला तो पुण्य है या पाप है? तुमने क्या किया? नहीं नहीं मैंने कर ली। अब तो जो है, इसीलिए कई लोग जो है आगे की पंक्ति में खड़े होते हैं, जैसे पहली आरती कर लो बाद में दूसरे को पकड़ा देंगे, लास्ट वाला कौन रहेगा वो देखेगा बाद में दीपक को। ये मनोवृत्ति है। और यही मनोवृत्ति हमारे पाप संग्रह में कारण है। इसीलिए मन की निर्मलता, उदात्त भावना ही जीवन में कल्याण का कारण है। इसीलिए आत्मा के ज्ञान के बगैर, आत्मा के स्वरूप को जाने बगैर हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता है। और उस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए आसक्ति को छोड़े बगैर काम नहीं हो सकता। आसक्ति कदम कदम पर है, और जहां आसक्ति में गिरावट आएगी वहीं तुम्हारे दुखों का क्षय होगा। इसीलिए गुरु के उपदेश सुनने के बाद कोई ना कोई नियम लेके जाना चाहिए, कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेकर के जाना चाहिए। जितनी बार गुरु का उपदेश सुनते हैं उतनी बार कोई ना कोई नियम लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि वह नियम तुम्हारे अंदर की आसक्ति को तोड़ेगा, और जितना आसक्ति टूटेगी उतना ही तुम्हारे मन में आगे बढ़ने का भाव पैदा होगा। क्योंकि पाप की मिट्टी तो है, तो बाल्टी के अंदर अगर मिट्टी डली हुई है तो पहले किसको निकालोगे, पानी को या मिट्टी को? ये सब मिट्टी को निकालेंगे। तुम्हारे बाप की भी ताकत नहीं है, क्योंकि अगर पानी के अंदर मिट्टी डली हुई है तो कुछ क्षणों के लिए पानी की बाल्टी को शांत छोड़ दो। तो जब उस पानी की बाल्टी को शांत छोड़ दिया जाएगा तो वह मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी? अब समझदार व्यक्ति फिर होगा तो वह धीरे से उस पानी को उठा करके दूसरे पात्र में डाल देगा, और दूसरे पात्र में डाल देगा तो मिट्टी को फिर एकदम से बाहर कर देगा। लेकिन तुम्हारे जैसा होगा तो पहले क्या निकालेगा? और मिट्टी निकलने वाली है नहीं पहले।
इसीलिए जो है जितने जितने पुण्य की क्रियाएं बढ़ती जाएगी, जितने जितने संकल्प बढ़ते जाएंगे, जितने जितने व्रत नियम बढ़ते जाएंगे, उतने उतने तुम्हारी आसक्ति कम होती जाएगी। और आसक्ति कम हो जाएगी तो फिर तुम्हें कुछ भी त्यागने में तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए तो कहा गया छोटे छोटे नियम लो। आज प्रवचन सुना तो नियम लो कि आज जो है हम दिन में नहीं सोएंगे। नियम लो, दिन में अगर चाय पीते हैं तो नियम लेकर के जाओ कि आज दिन में चाय नहीं पिएंगे। आज अगर जो है दिन भर हम मोबाइल पर लगे रहते हैं तो नियम लेकर के जाओ कि हम मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। अगर जो है हम दिन भर जो है इधर उधर की पुस्तकें पढ़ते रहते हैं तो नियम लेकर के जाओ कि आज जो है 1 घंटे में शास्त्र का स्वाध्याय जरूर करेंगे। जो वृत्तियां हमारे अंदर हैं उन वृत्तियों को छोड़ो, और कुछ नहीं कि मुझे भूख जो है 4 रोटी की है, आज मैं और 2 खाते हैं तो 1 खाऊंगा, 1 खाते हैं आधी खाऊंगा, आधी खाते हैं चौथाई खाऊंगा। एक ने नियम ले लिया, बोले महाराज आज मैं 2 रोटी खाऊंगा। पत्नी से कहा 2 रोटियां बनाना मेरे लिए, उसके बाद पराठा लाना। नियम काय का है मेरा।